है एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम एमपीजी की सिर्फ पढ़ते नहीं है, याद भी करते हैं। तो दोस्तों, जो हमने मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आप उनको पढ़ना चाहते तो प्लीज़ इस चैनल की आप प्ले लिस्ट पर जाइए। आपको वहाँ पर हमारी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश के इतिहास की, साथ ही साथ करंट से रिलेटेड क्लास देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां, जिससे आपके मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि जो आपका आयोग का सिलेबस हो गया है मध्य प्रदेश के लिए, वही लगभग सिलेबस आपके मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए हो गया है। तो आपकी प्रमुख बोलियों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो आज हम उसकी रूपरेखा देख लेते हैं। तो हमने मध्य प्रदेश की राजभाषा मालवी, बुंदेली और बघेली, यानी जो आपकी मध्य प्रदेश की राजभाषा है, मालवी है, बुंदेली और बघेली बोली, इनको अपनी पिछली क्लासेस में कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम निमाड़ी पढ़ेंगे, ब्रज बोली पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम प्रमुख जनजातीय बोलियां पढ़ेंगे। जनजातीय बोलियों से मतलब है जो हम सभी जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी अपनी अपनी क्षेत्रीय बोलियां हैं। तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे कि आपकी कोरकू, भीली, जटवारी या गोंडी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, साथ ही साथ किन जनजातियों के द्वारा। जैसे आपकी भीली से तो आप समझ सकते हो कि ये भीलों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन जटवारी है ये किस जनजाति के द्वारा बोली जाती है, किस क्षेत्र में बोली जाती है, हम ये सब पढ़ेंगे। उसी तरह से हमारी जो निमाड़ी और ब्रज बोली है, इसमें हम देखेंगे कि ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, किन किन जिलों से इसका संबंध है, साथ ही साथ इसका विकास किसके तहत हुआ, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इसके शब्दकोश को किसने संकलित किया, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इसके साहित्यकार कौन है। यानी हमारी जो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं, उनसे आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनको पूरा कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो इस क्लास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है। तो मैं हूँ श्वेता चौरसिया और अपनी क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले आप लिखिए निमाड़ी बोली। इसके पहले की क्लासेस हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप वो क्लास देखना चाहते हैं जिसमें हमने अपनी बोलियां पढ़ाई हैं, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ उसकी आगे की क्लास है, यानी ये क्या है, पार्ट 2 है। प्रमुख बोलियों का आपको याद रखना है। चलिए, आप सबसे पहले लिखिए निमाड़ी बोली। क्या? निमाड़ी बोली। तो जो हमारी निमाड़ी बोली है, निमाड़ी बोली में आपको सबसे पहले याद करना है ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो जिले आप देखना, तो आप लिखिए खंडवा, खंडवा, खरगोन, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ और इंदौर। जब हमने अपनी मालवी बोली के बारे में, मालवी बोली के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, तब हमने झाबुआ, इंदौर और देवास को भी बताया था कि यहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है। तो आपको याद रखना है, हमारे देवास, इंदौर और झाबुआ में निमाड़ी बोली भी बोली जाती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए निमाड़ी और मालवी बोली इनमें से किन किन जिलों में बोली जाती है, और दो दो जिले आपके ऑप्शन में दे दिए, तो आपको याद रखना है देवास, झाबुआ और इंदौर में आपकी निमाड़ी और मालवी दोनों बोलियां बोली जाती हैं। आपको याद रखना है। अगर अब आप लिखिए अगला इसका विकास। तो आपको याद रखना है इसका विकास आपकी पश्चिमी हिंदी के सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके साथ साथ आपको अब हम पूछते हैं इसके साहित्यकार। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए निमाड़ी के साहित्यकार, तो आपको याद रखना है श्री राम परिहार, श्री राम परिहार। अगले साहित्यकार आपको याद रखने हैं महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी। अगले साहित्यकार आपको याद रखने हैं इसके संत सिंगाजी। कौन? संत सिंगाजी। इनके बारे में हमने जब अपनी साहित्यकार पढ़े थे, लोक साहित्यकार, तब पढ़ाया था संत सिंगाजी। अगले आप याद रखिए प्रभाकर चौबे, प्रभाकर चौबे। तो ये हमारे जो निमाड़ी बोली है उसके साहित्यकार हैं, आपको याद रखनी है। अगला आप लिखिए इसकी जो
शब्दकोश है हमारी निवाड़ी बोली का, इसके संकलन करता कौन है, इसकी उपबोलियां कौन सी हैं, हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए उपबोली, उपबोलियां, निमाड़ी बोली की लिखिए आप क्या, उपबोलियां। तो उपबोलियों में आप सबसे पहले लिखिए बारेला और भीली। जो भीली है ये आपकी निमाड़ी की आपकी मालवी की भी क्या है, उपबोली है, आपको याद रखना है। अगर हम इसकी संकलनकर्ता की बात करें, निमाड़ी बोली के शब्दकोश को किसने संकलित किया, किसने संकलित किया, तो आपको याद रखना है राम नारायण उपाध्याय, राम नारायण उपाध्याय के द्वारा इसको संकलित किया गया, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है निमाड़ी बोली का जो दिवस है, दिवस किस दिन मनाया जाता है, निमाड़ी बोली का दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है ये दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को। कब, 19 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है जो हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे, इन्होंने निमाड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा, इन्होंने निमाड़ी भाषा को क्या कहा, दक्षिणी हिंदी। इसी तरह से आप हमें बताइए कि किसने आपकी मालवी बोली को पश्चिमी हिंदी की संज्ञा दी थी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए पश्चिमी हिंदी की संज्ञा मालवी बोली को किसने दी थी। हमने जब मालवी बोली को पढ़ा था तब आपको बताया था। उसी तरह से आपको याद रखना है निमाड़ी बोली को दक्षिणी हिंदी की संज्ञा किसने दी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दी। आपको याद रखना है किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दी। अगला फैक्ट आपको याद रखना है जो आपकी निमाड़ी भाषा का साहित्यकार है, निमाड़ी भाषा का जो साहित्यकार है या निमाड़ी भाषा को जो साहित्य, इस नाम की पुस्तक किसने लिखी, तो आपको याद रखना है राम नारायण उपाध्याय। हमने इनको भी थोड़ा डिटेल के साथ जब साहित्यकार पढ़े थे तब आपको पढ़ाया था। तो अगर आप देखना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस देख सकते हैं। चलिए अब आप लिखिए ब्रज बोली, क्या, ब्रज बोली, आप लिखिए ब्रज बोली। तो ब्रज बोली में सबसे पहले आप लिखिए क्षेत्र, क्या, क्षेत्र। तो आपको याद रखना है हमारी भिंड, मुरैना और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में आपकी जो ब्रज बोली है वो बोली जाती है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको विकास याद रखना है, इसका विकास किसके तहत हुआ, तो इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश के तहत हुआ, सौर सैनी अपभ्रंश के तहत इसका विकास हुआ, आपको याद रखना है। ब्रज बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश के तहत हुआ है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया है कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है या ब्रज बोली के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है हमारे ब्रज बोली के साहित्यकार कौन कौन से हैं। साहित्यकार तो आप लिखिए तौरधारी, लौधधारी और शिकरवारी, क्या, शिकरवारी। ये हमारी जो ब्रज बोली है उसके कौन है, साहित्यकार हैं, आपको याद रखना है। अगर इसकी संकलनकर्ता की बात करें, इसके शब्दकोश को यानी ब्रज बोली के शब्दकोश को किसने संकलित किया, तो आपको याद रखना है इसके संकलनकर्ता हैं राम शरण गौण है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है या किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो आपको याद रखना है हमारी ब्रज बोली का सर्वाधिक उपयोग होता है आपकी जो हिंदुस्तानी साहित्य संगीत है, शास्त्रीय संगीत है उसमें। चलिए अब आप लिख लीजिए अपनी अगली हेडिंग, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय बोलियां। आप लिखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय बोलियां। तो सबसे पहले आप लिखिए कोरकू। तो कोरकू में आप क्षेत्र लिख लीजिए बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और खरगोन। यहाँ पर आपको याद रखना है आपकी कोरकू बोली जाती है, कौन सी, कोरकू बोली बोली जाती है। अगला आप लिखिए भीली में आप लिखिए रतलाम, धार, झाबुआ,
खरगोन और अलीराजपुर। अलीराजपुर यहाँ पर आपकी भीली बोली बोली जाती है, आपको याद रखना है। अगली बोली आप लिखिए गोंडी। क्या? अगली बोली आप लिखिए गोंडी। तो इसमें आपको याद रखना है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, मंडला, डिंडोरी और होशंगाबाद। कौन? होशंगाबाद। यहाँ पर आपकी गोंडी बोली बोली जाती है। अगला आप लिखिए जटवारी। जटवारी में आपको याद रखना है जो आपका भिंड और ग्वालियर वाला रीजन आता है, भिंड और ग्वालियर, यहाँ पर आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? जटवारी। अगला आप लिखिए कौरवी। कौरवी, तो कौरवी में आपको याद रखना है भिंड, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर और दतिया। क्या? दतिया। अगली आप लिखिए सहरियाई। सहरियाई, तो इसमें आपको याद रखना है श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर। सहरियाई, तो इसमें आप याद रखिए शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर। ग्वालियर। तो जो हमारी प्रमुख जनजातीय बोलियां थी वो थी कोरको, भीली, गोंडी, जटवारी, कोरवी और सहरियाई। तो इसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है। तो हमने आपको क्षेत्र बता दिए हैं। आपको अगर इस तरह से कंफ्यूजन हो तो आप एक साइड लिखिए बोलिए, दूसरी साइड आप क्षेत्र लिखिए और आपकी जितनी भी क्षेत्र और बोलियां हैं उनको आप लिख लीजिए, जिससे आप जब आप एग्जाम टाइम पर रिवीजन करोगे तो आपको बहुत आसानी से रिवीजन हो जाएगा। उस टाइम आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। आपकी एक बोली और रह गई है पंचमहली। क्या? पंचमहली। तो पंचमहली बोली आपको याद रखनी है, आपके ग्वालियर शहर में बोली जाती है, ग्वालियर जिले में बोली जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की राजभाषा, निमाड़ और साथ ही साथ हमने मालवी, बुंदेली और बघेली बोली के बारे में पढ़ा था। उसकी ये दूसरी क्लास थी जिसमें हमने आपकी निमाड़ी, ब्रज और प्रमुख जनजातीय बोलियां उनको पढ़ लिया है। तो आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, साथ ही साथ प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। और आपको हमारी सुबह की क्लास लेना नहीं भूलना है जिसमें हम पढ़ रहे हैं वेद। क्या पढ़ रहे हैं? वेद। तो आपको हमारी सुबह की क्लास भी ज्वाइन जरूर करनी है। तो चलिए मिलते हैं हम आपको कल सुबह। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।